आपका स्वागत है आर स्टूडियोज़ में। और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं और नहीं डाल पाएंगे शायद से। तो आएगा, वीक में 1-2 दिन आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे हैं ये लेट काहे कर रहे हैं ये लोग। पता है ये लेट हो गया था बोलने में, लेकिन लेट क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात, हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। आगे भी कुछ नया नया एपिसोड्स आएगा, कुछ आएगा तो स्टोरी टाइम को छोड़ के भी अलग अलग कुछ कर रहे हैं, तो उसके थोड़ा लेट हो रहा है। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसी तरह हम आज ले आए हैं कुछ नया टॉपिक, स्कूल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई मेरे को पूछे कि तुमने जीते जी कभी जन्नत देखी है, जन्नत जुबैर नहीं, स्वर्ग, मतलब स्वर्ग, स्वर्ग देखा है, मैं बोलूँगा हाँ देखा है 2 जगह। तो वो पूछेगा कहाँ कहाँ, तो मैं बोलूँगा एक मम्मी पापा के पैरों तले, वहीं वो जन्नत से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है मम्मी पापा का जो पैरों तले। और स्कूल, भाई साहब स्कूल जन्नत से कोई कम भी नहीं है, वो स्वयं जन्नत ही है। स्कूल स्कूल लाइफ एक जन्नत से जन्नत है, समझ लो बस। जन्नत है तो है, जो पास आउट है उनसे पूछो, ठीक है? या फिर जो होने वाले हैं क्लास 9-10 के बच्चों को पूछो, अब कोई बच्चे देख रहे हैं तो। भाई लोग जो बोलते हैं ना कि 21 दिन में किसी एक चीज़ की आदत लग सकती है या फिर छूट सकती है, तो हमने तो 12-14 साल गुजारे हैं स्कूल में, तो दिल में रहता है स्कूल। तो हम लोग का स्कूल का स्टार्टिंग ऐसे होता है, हम जाते हैं, हमारे मम्मी पापा खींच के ले जाते हैं स्कूल, ये झूठ बोल के कि चलो घूमने जाएंगे कहीं, ये झूठ बोल के मेरे को तो ले गए थे, पता नहीं आप लोगों का, मेरे को ऐसे ले गए थे कि बोल रहे थे कि चलो घूमने जाएंगे, पार्क जाएंगे। तो तब तो फिर फेवरेट था तो ले गए मेरे को, स्कूल में घुसा के प्रिंसिपल के सामने रख दिया। प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा, मैं मम्मी के पीछे छुप के आंसर दे दिया। प्रिंसिपल ले लिया, पता नहीं क्या देख लिया मेरे अंदर, लेकिन ले लिया। फिर हमारा स्टार्ट होता है नर्सरी से, नर्सरी से स्कूल स्टार्ट होता है हम लोगों का, हाई स्कूल का लाइफ। तो नर्सरी से तो हम आपको पहले 5 वीडियो में बोल चुके हैं, हम ढीठ बच्चे हैं। तो मैं तो ढीठ, घर में जैसा रहता था वैसे ही वहाँ पर रहता था, घूमना फिरना। मिस चली गई, हम घूमते थे यहाँ वहाँ, गेट के सामने गेट के बाहर जाके घूमते थे। अगर दूर से देख ले मिस आ रही है, भाग के अंदर आए, सबको बोलते थे नहीं कहीं जाएगा बैठ जाओ चुपचाप एक जगह में, और बैठ जाते सब लोग। तो ऐसा गया हमारा नर्सरी KG 1 से हम लोगों का चैप्टर्स हुआ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, साइंस तो नहीं था, EVS। तो ऐसे कर 4-5 चैप्टर थे। टीचर भी अलग अलग आती थी और मस्त मस्त आती थी। तो बचपन में मैं क्लास 1 में बहुत कम नए दोस्त मिले, बचपन से कम नए दोस्त मेरे आसपास थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ 1-2-3 हम लोग का गुजरा, कैसे करके भी कांड करके मार्क्स उठा उठा के। बैक बेंचर बचपन से ही थे, बस मम्मी पापा ज़बरदस्ती कसम दिला के बोलते थे आगे बैठेगा, वरना टीचर कंप्लेंट करती थी मम्मी पापा को कि जाके पीछे बैठ जाता है। तो कसम दे दी थी, हम जाके आगे बैठ जाते थे। तो गया कैसे करके भी, तभी पढ़ाई नहीं करते थे, अभी नहीं करते। तो गया, तो हमें क्लास 5 से ऐसा लगता है कब स्कूल छोड़ेंगे, हम कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, पर मस्त में घूमेंगे स्टाइल वाइल करके बाल में। और ये सारी कृपा बॉलीवुड महाराज को जाती है और करण जौहर सर को, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाए हैं। भाई साहब बच्चों को बिगाड़ रहे हो उल्टा आप। तो हमारे टाइम में ये सब नहीं था, हमारे टाइम बस ये दिखा था कि स्कूल का ड्रेस ना, उनका घर का ड्रेस पहन के कॉलेज जाते, तो हम वो देख के खुश हो जाते थे, स्कूल का ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा, इस जेल से हम भाग जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। और बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, वो बोला इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, क्या भाई 12th का बोर्ड दे दियो, क्या दे दियो, इंडिपेंडेंस बोल रहे हो भाई। और जो उसमें मैं भी बोल देता था, बकरी की चाल बोलते हैं ना, वही करता था मैं, अभी नहीं करता, वो अलग बात है, बचपन चूतिए थे, करते थे। तो अब हम क्लास 5 भी निकल गए, क्लास 6
7, 8, 9, 10। मैं जिन लोगों का क्लास 10 तक था उन लोगों के लिए ये क्लास 6 से उन लोग का असली मतलब पता चलता है, मतलब इसके बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल का वैल्यू, इम्पोर्टेंस। और जिन लोगों का 12 तक था उनका मज़ा ही है, उन लोगों का पता चलता है क्लास 9 के बाद। तो हम लोग क्लास 6 से थोड़ा उदास होने लगे थे और खाली 4 साल उसके बाद स्कूल छोड़ देंगे। लेकिन 4 साल, कुछ बच्चे बोले 4 साल ही तो है, 4 साल में 365 और एक बार एक साल 366। भाव सोचे बहुत टाइम है भाई, आराम से मस्ती वस्ती करके जाएंगे। तो हम भी सोचे बढ़िया होगा। तो मस्ती कांड करते करते क्लास 6, 7, 8 3 सेकंड जैसे निकल गई 3 क्लास। हम पहुंच गए क्लास 9 में। 9 से डर लगने लगा भाई, और 1 साल है, 1 साल स्कूल का। सोचने लगे जाते जाते थोड़ा पढ़ाई करके जाते हैं। लेकिन बचपन से कहीं पढ़े नहीं, तो क्लास 9 में घंटा पढ़ाई होगा हम लोगों का। हम वही में नल्ले बैक बेंचर्स पीछे बैठ के खाली शरारतें करते थे, सबको हंसाते थे, बस वही काम करते करते क्लास 9 चला गया। तो फिर क्लास 10 आ गए, क्लास 10 में आ गए। स्टार्टिंग शरारत से शुरू किए थे, फिर थोड़ा दुख लगने लगा कि भैया और कुछ महीना उसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। टीचर्स बोलती थी अब तुम लोग का लास्ट ईयर स्कूल में, अब तुम लोग बाहर जाओगे, बाहर की दुनिया देखोगे, ये दुनिया देख ली है तुमने, अब आगे का दुनिया देखो। तो हम बोलते थे मेरे साथ छोड़ के धरना आपको जाएंगे, हम फिर आएंगे आपको शरारत करते करते, ये कॉलेज चले गए तो क्या हुआ, फिर से आएंगे। लेकिन बाद जब पास आउट हुए ना, तब पता चला ये सब बकवास था। जो भी बोलते थे झूठ बोलते थे कि फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे। तो कुछ बच्चे फेयरवेल के लिए 6 महीने पहले ही तैयार हो जाते थे। 6 महीने पहले भाई वो लोग क्या क्या तैयारी कर लेते हैं, क्या ड्रेस पहनेंगे, कौन सा जूता पहनेंगे, कौन सा चश्मा पहनेंगे, कैसे हेयर स्टाइल करेंगे, ये सब। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो इतना हर चीज़ 2 दिन या 1 दिन पहले खरीदेगा जाके। तो मैं बोलता था उन्हें कि भाई इतनी जल्दी खरीद के क्या करोगे क्या तुम लोग, तुम 6 महीना है तुम लोगों का। और वो बोलते थे अबे 6 महीना 6 सेकंड जैसे हो जाएंगे। तो मैं बोलता था अबे 6 महीने हैं, वो थोड़ी ना कुछ मैं वो 6 महीने हैं, वो महीने हैं और कुछ नहीं है वो जो 6 सेकंड्स में हो जाएंगे। लेकिन मैं गलत था। 6 महीने देखते देखते गुजर गए, फेयरवेल पास आ गया। देख के अब मैं सोचने लगा भाई, उस दिन जब मैं उन लोग को बोला कि इतनी जल्दी क्यों खरीद रहे हो, और आज मेरे को 2 दिन के बाद वो हो जाएगा, फेयरवेल आ जाएगा, फिर चलो मैं भी जाके खरीद ही लेता हूँ। तो खरीद लिया, फेयरवेल आ गया। फेयरवेल 4 घंटे का था, 4-5 घंटे का। हम गए, हम फेयरवेल फंक्शन देखे नहीं एकदम, हम अपने क्लास में घुस के बैठ गए। सारे पिक्चर्स फ़ोटो उठाने लगे, दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे। वही जो हम बचपन से मारते हैं वही फिर से हम मार रहे थे। फिर से हम दीवारों में जो हमने लिखा था, कांड किए थे, सारे देख रहे थे। तो वही देख के थोड़ा उदास हो गए थे। फिर फिर वो 5 घंटा भी देखते देखते गुजर गया, कुछ सेकंड के ऐसे। फिर हम सारे टीचर्स के पास गए, फ़ोटो खींचा। जिन टीचर को हम मानते भी नहीं थे, हम उन्हें क्या क्या बोलते थे, क्या क्या नामों से बुलाते थे, उनके पास जाके फ़ोटो खींचा, बात की थोड़ा, क्योंकि पता है आखिरी बार है, उसके बाद तो बात होने वाली है नहीं, मिलने भी नहीं वाले कोई। तो आखिरी बार बात कर ली, फ़ोटो खींच लिए। प्रिंसिपल सर, जिसे हम क्या क्या नामों से बुलाते भी थे, प्रिंस जी और बहुत बहुत सारे, तो उन्हें जाके आखिरी बार प्रिंसिपल सर वी वांट अ फ़ोटो विथ यू, पता इंग्लिश ख़राब है, टोकियो मत यहाँ पर। आखिरी बार फ़ोटो खींच लिए, सारे दोस्तों से मिले। पता है कोई मिलने वाला है नहीं इसके बाद, कोई साइंस से लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, अलग स्ट्रीम्स लेंगे, कोई डिप्लोमा करेगा, कोई भुवनेश्वर जाएगा, कोई कोटा चला जाएगा, कोई फॉरेन में भी जा सकता है। कोई मिलने वाला है नहीं, और जो मिल गया ना उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, समझ लो ये बात। तो देखते देखते फेयरवेल भी ख़त्म हो गया। टीचर्स बोले चलो तुम लोगों का फेयरवेल ख़त्म हो गया, अब निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। ऐसे तो नहीं बोलने, अरे फेयरवेल ख़त्म हो गया। और उसी दिन हमारे फंक्शन था, तो बोले तुम लोग निकलो, वो पेरेंट्स भी आएंगे। तो जिन लोगों के पेरेंट्स आए ले गए।
कि वो लोग देखते हुए जा रहे थे स्कूल को, क्यों पता है आखिरी बार देख रहे हैं। उनका भी कोई भरोसा नहीं फ्यूचर में वो कभी यहाँ पर आ भी सकते हैं कि नहीं। और सारे कांड याद कर रहे हैं जाते जाते। कोई भी आगे नहीं देख रहा, ये पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रहा, सारे है रो रहे हैं बैठ के पेरेंट्स के पीछे। पेरेंट्स समझा रहे हैं फ्यूचर में कुछ कर लिए तो आके देख लेना, रो क्यों रहे हो। तो वो पीछे देखते देखते जा रहे थे, सामने नहीं देखे, कुछ बोले भी नहीं अपने पेरेंट्स को और चले गए। और कुछ मैं हमारे जैसे बंदे हमारे ग्रुप के वो 1 घंटे एक्स्ट्रा रह गए। तो हम टीचर को सर हम रहेंगे 1 घंटा ज़्यादा, जाने का मन नहीं कर रहा। घर से कॉल आ रहा है कि कब आओगे तुम लोग, लेकिन बोल रहे हैं ख़त्म नहीं हुआ हम लोग का फंक्शन, क्योंकि हमें फिर से उस पेड़ के नीचे बैठना था छाँव में, वही टीचर से गपशप करनी थी, वही क्लास में हमें बैठना था जाके, फिर से वो ज़िंदगी जीनी थी। स्कूल लाइफ में चैप्टर 1 है ज़िंदगी का। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 सबसे इजी होता है ना, सही हमारा ये है स्कूल लाइफ है। तो हम जब जा रहे थे ना, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम 2 दिन पहले ही नर्सरी में आए, टीचर ने हम लोग का नाम पूछा, प्रिंसिपल ने एग्ज़ाम दे के घुसाया अंदर, और आज हम निकल रहे हैं 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था। सबसे गंदी चीज़ स्कूल की यही है क्या, ख़त्म क्यों हो जाती पता नहीं। सिखाती बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, हर एक चीज़ का अंत आता है। हमें स्कूल की वैल्यू तब तक नहीं समझ आती जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। खाली स्कूल नहीं, किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें तब समझ आती है जब वो ख़त्म हो जाती है। जैसे समझ लो 2019, हमें उसकी वैल्यू कभी कदर नहीं हुई। जब 2020 आया ना, जब ये सब कांड हो रहा है, तब हमें उसकी वैल्यू याद आ रही है 2019 की। तो उसी तरह स्कूल है। अगर आपको भी थोड़ा इमोशनल फनी या कुछ कैसा भी लगा ना, प्लीज़ लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई पास आउट है उसे भेजिए भाई, अपने स्कूल की यादों को ताज़ा करने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अमेजिंग एपिसोड्स या स्कूल की कहानियाँ जैसे आपको चाहिए वैसे हम डालेंगे। तो अलग अलग प्रकार के सारे वीडियोस के लिए थैंक यू।